हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन बच्चों को कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है, वो गलती नहीं करना है। तो ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और पिछले वाला वीडियो में मैं बताया था कि एग्ज़ाम सेंटर से जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखकर तब एग्ज़ाम हॉल में पेपर लिखते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, कैसे लिखना है, क्या क्या भरना रहता है, क्या क्या मिलता है मुझे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद सबसे पहले तो घबराना नहीं है, एकदम रिलैक्स। अभी जैसे आप रिलैक्स है उस तरह से रिलैक्स हो जाना है, एकदम जैसे नॉर्मल। अभी आप जैसे वीडियो देख पा रहे हैं उसी तरह आपको नॉर्मल रहना है, मतलब घबराने की बात नहीं है। अगर घबरा गए तो आप पूरा ब्लैंक हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, मतलब आप जो भी पढ़ रहे होगे सब भूल जाओगे। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। उसके बाद एग्जाम हॉल में आराम से बैठना है और उसके बाद आपको 9:20 तक तो एंट्री लेना है। उसके बाद 9:30 में आपको क्या होगा, आपको OMR सीट मिलेगा और एक आंसर सीट भी मिलेगा। OMR सीट में क्या होगा कि 4 गो ऑप्शन वाला रहेगा, 4 गो ऑप्शन में से कोई एक को सिलेक्ट करना होगा। 100 नंबर का रहता है, उसमें से आपका क्वेश्चन के अनुसार 100 नंबर है तो 50 नंबर अटेम्प्ट करना है, 70 को क्वेश्चन है तो 35 को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको सबसे पहले भरना पड़ेगा, उसमें आपका नाम भरना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, और उसका नाम ये सब फोटो ये सब प्रिंट होके आल रहेगा, लेकिन आपको राइट हैंड साइड में आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में मैं तो दो जगह, OMR सीट पर भी 2 जगह और आंसर सीट पर भी 2 जगह आपको भरना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। और सब्जेक्ट का नाम और कौन सा मीडियम में लिख रहा है, इंग्लिश मीडियम में है कि हिंदी मीडियम में लिख रहा है, वो चीज़ आपको वहाँ पर एंटर करना है। वो चीज़ OMR सीट पर और आंसर सीट पर लिखना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि हाँ क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, कि जो भी आंसर है अपने वर्ड में लिखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब आपको देखा रहेगा। आपको एक बार सही से देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है, क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन लाइन से पढ़ना शुरू करना है। और ऑब्जेक्टिव जितना भी रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाना है, और जो ऑब्जेक्टिव आ जाए ना उसको ऑब्जेक्टिव को टिक नहीं लगाना है क्वेश्चन पर, आपको थोड़ा सा पॉइंट देना है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ए है, तो ए में थोड़ा सा पॉइंट दे देंगे ताकि बाद में आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव बना लेना है। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव को अब जितना भी अंदाज से किए हैं चाहे जो भी याद था उसको आप OMR सीट में गोला लगाना है। ध्यान रखें कि पीछे वाला हिले नहीं, आगे वाला बेंच हिले नहीं, आराम से बैठकर तब आराम से गोला लगाना है। क्योंकि आपको पता है OMR सीट हमेशा मशीन से चेक होता है, मशीन तो थोड़ा भी गड़बड़ होगा डिटेक्ट करेगा, रॉन्ग कर देगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और आराम से गोला लगाना है, अच्छी तरह से घबराना नहीं है। सबसे पहले आप घबराए तो बहुत चीज़ मिस करने वाले हो, तो घबराना नहीं है और आराम से गोला लगाना है। OMR सीट आपको 1 से 1.5 घंटा के बाद OMR सीट ले लिया जाएगा। ये नहीं, इसके भरोसे नहीं रहना है कि OMR सीट बाद में आराम से बनाएंगे, ऐसे नहीं। आपको सबसे पहले OMR सीट पर नहीं भरना है, उसको आंसर फिल करना है। 50 नंबर का था 50 नंबर, 100 को क्वेश्चन रहेगा 50 को अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद OMR सीट बनाने के बाद उसके बाद जस्ट आपको कुछ देर बाद ही मिल जाएगा अटेंडेंस हिसाब। अटेंडेंस में आपको अटेंडेंस बनाने लेना है, उपस्थित, उसका सिग्नेचर करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलेगा। क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसको क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा रहेगा। क्वेश्चन जो बुकलेट नंबर है ना उसको आपको उतारना पड़ेगा OMR सीट पर भी और आंसर सीट पे दोनों पर भी लिखना है कि कितना क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। तो इसको 3, 3, 6, 7, 8 अंक होगा उसको भरना है। और जैसे कि 7 है तो 7 ऊपरे नहीं भरना है, 7 पहले अंक लिख देना है और उसके बाद 7 के सामने जाके गोला लगा देना है। 9 है तो 9 के सामने जाकर गोला लगा देना है। क्वेश्चन जो मिलेगा क्वेश्चन में आपको बुकलेट नंबर में के साथ आपको सेट मिला कि कौन सा सेट ABCDEFGHI तक रहता है, तो कौन सा सेट आपको मिला IJ तक भी रहता है, तो कौन सा सेट मिला उस सेट को आपको लिखना पड़ेगा और उस सेट को गोला लगाना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, गोला भी लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर ना समझ में आए तो एक बार टीचर रहते हैं, आपको टीचर से पूछ लेना है, ना कि अपने मन से कुछ भरिएगा तो दिक्कत होगा। आपको एक बार पूछ लेना है कि सर इसमें क्या भरे, तब आपको आंसर शीट भरना है। ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, ये जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ पर ध्यान रखना है, मीन्स रखना है। उसके बाद
आंसर शीट बनाना शुरू करना है। तो आंसर आपको सब इस बार डबल क्वेश्चन है, उसको उसमें 1-2 को दिया तो 1 को बनाना है, 10 को दिया तो 5 को बनाना है। तो सब इस तरह से क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन देखकर उसके बाद आंसर शीट में आंसर भरना शुरू करना है। और टाइम पर ध्यान रखना है कि आपको टाइम से पूरा क्वेश्चन बन जाए, ना कि दूसरे का भरोसे इधर से उधर कीजिएगा तो गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद बनाने के बाद आपको क्या करना है, बनाने के बाद सब कुछ को आंसर को एक बार मिला लेना है। उसके बाद सिंपल आपको जमा करना है और बस चले जाना है अपने अपने घर। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान में रखना है, अगर गलती करते हो तो बहुत पछताओगे। तो बस इसी तरह के गाइडेंस वाला वीडियो देखने के लिए, और क्लास भी आने वाला है बहुत जल्द, जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेके आऊँगा। तो मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।